पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो ये परागकोश में होता है। सिंपल सा तरीका बताएंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि गुणसूत्रों का आधा आधा बढ़ जाना। जब तक गुणसूत्र आधा आधा बढ़ेंगे नहीं, निषेचन की क्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो यह घटना जो है ये पराग कोश में होता है, जहाँ से एक पराग कोश से जब परागकण निकलते हैं तो निकलने से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है और तब परिपक्व परागकण बाहर निकलते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? किसी छोटे भाग या टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मॉर्फोलेक्सिस। क्या कहते हैं? मॉर्फोलेक्सिस इसको कहते हैं। इंग्लिश में शब्द याद रखना है ये। अगला है द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? तो आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन पाया जाता है। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो ऑफसेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑफसेट के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? ये रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, तो इसका क्या होगा? ऑफसेट होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घरेलू मक्खी के मायोसाइट्स में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये बताना है 12। कितना होता है? 12 होता है। ये आप लोग कंप्लीट करते जाएंगे। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवो भी पेरिटिव होता है? ये बताना है आपको। रेटल सर्प में होता है। किस में होता है? रेटल सर्प में। पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो एस्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लैंगिक द्विरूपता, यानी विभिन्नता पाई जा रही तो लैंगिक द्विरूपता कह देंगे। पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? तो फैसिलोया। किस में पाया जाता है? फैसिलोया में। अगला प्रश्न है कि किस में तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तो ये सिराटियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सिराटियम में। प्राणियों में यौनावस्था के बाद कौन सा अवस्था आता है? तो प्रजनन अवस्था आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो यहाँ पे युग्मक जनन होता है, फिर संयुग्मन होता है, फिर युग्मनज बनता है, फिर भ्रूण बन जाता है। यह हमारा घटना सही है। बाकी कोई भी घटना इसमें सही नहीं है। शब्द होमोथैलिक एवं मोनोइसियस का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये द्विलिंगी अवस्था के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? तो 140 वर्ष बताया जाता है तोता का सबसे अधिक उम्र। और निम्नलिखित में से कौन सा पौधा द्विलिंगी है? कौन सा है? नारियल जो है वो द्विलिंगी है। अगला क्वेश्चन, कौन सा द्विलिंगी जानवर है? तो केचुआ, हाइड्रा, जोंक, ये सारे के सारे जो जानवर हैं ये द्विलिंगी जानवर हैं। अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो युग्मक। युग्मक जो होते हैं वो अगुणित ही होते हैं। जब तक ये द्विगुणित नहीं होते हैं तब तक इसको हम लोग क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। किसी आवृतबीजी यानी किसी आवृतबीजी पौधों में कितने युग्मक पराग नली में होते हैं? ये बताने तो 2 ही होते हैं। ये आप लोगों को पता है कि 2 ही होते हैं युग्मक जो निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग किया जाता है? तो एक लिंगी के लिए डायोसियस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बांस जाति में पुष्पन होते हैं कितना? पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार होता है। जो 50 से 100 साल इनका जीवन काल होता है उसमें मात्र एक ही बार ये पुष्पन होता है, यानी पुष्प खिलता है। ड्रोसोफिला के मायोसाइट के में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। गुणसूत्रों के बारे में पूरा चार्ट बनवा चुके हैं। घड़ियाल एक जानवर है जिसको हम लोग कहते हैं घड़ियाल। घड़ियाल में फ्लाई, घड़ियाल एवं मे फ्लाई जिसको कहते हैं, इनमें इनका जीवन काल क्या होता है ये बताना है। तो इनका जो जीवन काल होता है 60 वर्ष 1 दिन का होता है, ये याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, नोट्स को आँख कहते हैं जो निम्नलिखित में से किस में नया पौधा बनाता है? तो आलू में। आलू में जो छोटे छोटे आँख होते हैं जिसको नोट्स कहते हैं वो नया पौधा बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को क्या कहते हैं? तो जूस्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जूस्पोर कहते हैं। जूस्पोर्स। यदि 2 युग्मक देखने में समान लगे तो उन्हें समझ रहे हैं आप लोग आइसोगैमेट्स कहते हैं, जो एक जैसे दिखाई देते हैं। मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी होती है? 46 होती है। कोई भी प्राणी एक अपवाक को छोड़कर, एक अपवाक नहीं, एक अपवाद को छोड़कर
वाद, अपवाद याद रखना, अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। तो एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं, केवल उनके शरीर का रूप बदल जाता है, वो मरते नहीं हैं और ये अमर होते हैं। ये पढ़ा चुके हैं क्लास 10th और 12th दोनों के साइंस में, आप लोग इसको देख सकते हैं। संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंटिकल हों, साथ ही उनके पेरेंट भी आइडेंटिकल हों, क्या कहलाते हैं? तो उसको सेम टू सेम कहते हैं, क्लोन, और यह अलैंगिक जनन की विधि के अंतर्गत आता है। गैमीट के निर्माण को क्या कहते हैं? तो गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। और निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो पपीता उभयलिंगी पादप नहीं है। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो इसको क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है। अंडप्रजक कौन सा है इनमें से? तो इनमें से अंडप्रजक सभी हैं। मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी, और मगरमच्छ भी अंडा देते हैं। द्विगुणित अवस्था कौन सा है? तो ये युग्मनज जो है ये द्विगुणित होता है। कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी जो है वो उभयलिंगी नहीं है। केचुआ उभयलिंगी है, फीताकृमि उभयलिंगी है, और जोंक भी उभयलिंगी है। एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? एसिटाबुलेरिया एक शैवाल है। क्या है? एक शैवाल है। वैसे ही अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के प्रजातियों में बीज उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? तो एस्ट्रेसिया एवं घास में असंग जनन द्वारा बीज का उत्पादन होता है। इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। मध्य चक्र किस में पाया जाता है? तो इनमें से सभी, यानी गाय, भेड़, कुत्ता में मध्य चक्र पाया जाता है। सलकंद यानी बल्ब का उदाहरण कौन सा है? प्याज सलकंद का उदाहरण है। स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? तो फैलोपियन नलिका में होता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। किस में पाया जाता है प्राकृतिक अनिषेक? पार्थेनोजेनेसिस जिसको हम लोग कहते हैं, ये मधुमक्खी में पाया जाता है। इसके साथ ही चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हुआ। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इसके बाद, और आशा करते हैं कि आप लोग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। 131 ऑब्जेक्टिव, इसके अलावा कुछ BBI पॉइंट्स नोट्स के रूप में और कुछ लॉन्ग टाइप रूप में दिए हैं। इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑलरेडी करा रहे हैं। आप लोग उन सारे प्रश्नों को भी कंप्लीट कीजिएगा, लिखिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।